आज का हमारा टॉपिक है बच्चों वर्ग संख्या और उनके वर्गमूल में अंकों की संख्या। आज का हमारा टॉपिक क्या है? वर्ग संख्या तथा उनके वर्गमूल में अंकों की संख्या। सब देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। वर्ग संख्या मतलब पूर्ण वर्ग संख्या ना जी। थोड़ा सा देख लेते हैं। एक का वर्ग कितना होगा? एक। दो का वर्ग कितना होगा मेरे बच्चों? 4। तीन का वर्ग 9। चार का वर्ग 16। पाँच का वर्ग 25। छह का वर्ग 7 का 49। 8 का 64। कितना हुआ? 64। 9 का 81। 10 का 9 तक हम लोग करते हैं ना जी। अच्छा देखो प्यारे बच्चों, एक का वर्ग कितना है? एक। और एक का वर्गमूल 1। 4 का वर्गमूल 2। 9 का वर्गमूल 3। 16 का 4। 25 का 5। समझ में आया? कितना समझ में आप लोगों को? अच्छा, अब देखते हैं प्यारे बच्चों, 1 से 9 तक संख्याएं क्या अंक की हैं? 1 अंक की ना। अब इनका वर्ग जब निकाले तो संख्या कितनी मिली? या तो 1 अंक की या तो 2 अंक की। मिली कि नहीं भाई? 1 से 9 तक संख्याएं लिए ना, क्या था? 1 से 9 तक जब इनका वर्ग किए तो क्या संख्या मिली? या तो 1 अंक की मिली या तो 2 अंक की। मिली कि नहीं? आप लोग चेक किए ना। जैसे ये 2 का 4 अकेले मिला, लेकिन 4 का 16। 16 2 अंक का है कि नहीं? लेकिन ये कितनी अंक की थी? 1 ही अंक। एक 1 अंक की है। 2 में क्या अंक है? 1। 3 में 9 में तो कहने का मतलब 9 में एक ही अंक है ना, 9 अकेला है ना। तो 9 तक की संख्याएं के जो वर्ग पूर्ण वर्ग संख्याएं होंगी वो क्या होंगी? 1 अंक या 2 ना बच्चों। अच्छा, आप देखो मेरे बच्चों, 10 से 99 तक की 10 से 99 तक की संख्याएं का जब पूर्ण वर्ग निकालेंगे तो क्या होगा? क्या अंक होगा? क्या अंक का? 3 या 4 अंक का। देखो ध्यान से, 10 दाम में 100। आगे बढ़ते जाएंगे कहां तक? 99 तक के। तो संख्याएं मिलेगी क्या? या तो 3 या 4 अंक की। फिर देखो मेरे बच्चों, 100 से लेकर के 999 तक की संख्याओं का पूर्ण वर्ग करेंगे तो क्या होगा? बोलो। 5 या 6 अंक। 5 या 6 अंक का। ऐसे ही बढ़ाते चले जाओ। और 1000 से लेकर के 9999 तक की संख्याओं में कितना? बोलो। एक एक बढ़ता जा रहा है ना भाई। पूरा। अच्छा, एक या 2 3 या 4 5 या 6 7 या 8 होगा ऐसे। जब ये जो है संख्याएं हैं, ये क्या है? इनका पूर्ण वर्ग संख्याओं का अंक न जी। अंक के कितने अंक होंगे? अच्छा देख लो, इधर देख लो, यार देखो लिखा गया है, ये पढ़ लो। 1 से 9 तक की प्रत्येक संख्या का वर्ग करने पर प्राप्त संख्या 1 या 2 अंक की होती है। 1 या 2 अंक का होगा। अगर 10 से 99 तक की प्रत्येक संख्या का वर्ग करने पर संख्या 3 या 4 अंक का प्राप्त होता है न जी। और 100 से 999 तक की संख्या का पूर्ण क्या निकलेगा? वर्ग करेंगे तो क्या होगा? 5 या 6 अंक का होता है। तो आगे बढ़ थोड़ा सा समझ लेते हैं। 1 से 2 में कितने अंक? 1। 3 से 4 में कितने अंक बच्चों? थोड़ा सा गलत भी कर लेंगे। 3 से 4 में कितने? 2। अच्छा इधर देखो ध्यान से, पहले ये क्या है? सॉरी, ये जो है ना, ये पूर्ण वर्ग संख्या है। कौन सी संख्या है? पूर्ण वर्ग संख्या। ये क्या है? इसका वर्गमूल। अगर पूर्ण वर्ग संख्या 1 या 2 अंक रहे तो उसका वर्गमूल कितना होगी? 1 अंक ना हो। अगर 3 या 4 अंक का होगा तो उसका वर्गमूल 2 अंक। अभी समझाते। 5 या 6 अंक का होगा तो कितना? 3। 7 या 8 अंक का होगा तो 4। 9 या 10 अंक का होगा तो 5। ऐसे आते हैं। अगर 2 है तो उसका आधा
1, 4 है तो आधा, 6 आधा, 8 10 आधा। समझा? अब थोड़ा सा और समझ में आया। तो प्यारे बच्चों जैसे एक आवे ना, एक और बढ़ा दो। अगर क्या हो, विषम संख्या हो तो एक और बढ़ा दो, 2 हो जाए, 2 का आधा करेंगे तो 1 हो जाएगा। होगा कि नहीं? जैसे भाई ये विषम संख्या ना जी, है कि नहीं? विषम संख्या 1 बढ़ा देंगे 2 हो जाएगा, 2 का आधा क्या 1। अच्छा फिर देखो यहाँ से और स्पष्ट हो जाएगा। यदि किसी पूर्ण वर्ग संख्या में अंकों की संख्या सम हो, अंकों की संख्या क्या हो, सम हो, तो उसके वर्गमूल में अंकों की संख्या उसके अंकों की संख्या की क्या होगी, आधी होगी ना बच्चों। तो जैसे देखो कोई संख्या लिखे हैं, हाँ यहाँ पे देखिए 30 को ना भाई, देखो सम है, वही क्या है, सम है। ये क्या है बच्चों, सम संख्या है नहीं भाई। 1 2 3 4, 4 सम संख्या है ना, सम संख्या है तो इसका वर्गमूल कितना होगा, इसका आधा। 4 का आधा कितना, 2। इसमें देखो बच्चों 1 2 3 4, 4 अंकों की है संख्या, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो इसका क्या होगा, आधा, मतलब 2। इसका देखो 1 2 3 4 5 6, 6 भी सम है, 6 का आधा कितना होगा, 3। समझना? इसका 2 होगा, इसका 2 होगा और इसका 3 होगा। अब विषम वाले के देखो बच्चों, एक और बढ़ा देंगे 256 ना, एक संख्या और बढ़ा देंगे, क्या हो जाएगा, एक संख्या और बढ़ा देंगे, फिर इसका आधा कर देंगे। तो कहने का मतलब चाहे सम हो चाहे विषम हो, चाहे देखो ये सम था 2 4 6 8 10 सम था, तब 20 का आधा, अब विषम था तो सम बना लिए, बना उसका आधा कर दिए। समझ गए कि नहीं मेरी बात? चाहे सम हो चाहे विषम हो, उसका आधा। विषम रहेगा तो बताओ, देखो ये विषम है ना, विषम है संख्या की नहीं, 1 2 3, इसका क्या करोगे, बढ़ा लो तो क्या हो जाएगा, 4, 4 का आधा कितना होगा, 2। इसका वर्गमूल कितना होगा, 2 अंक का। समझना? कितने बच्चों समझना भाई? अगर 1 से 9 तक की संख्याएं हैं, उसका पूर्ण वर्ग संख्या निकालेंगे तो क्या अंक निकलेगा, 1 से 9 तक की 1 या 2। अभी लिख के दिखाया। अगर 2 से मतलब 100 से लेकर के 99 तक होगा तो कितना आएगा, 3 या 4। फिर और देख ले, अगर 1000 से लेकर 100 से लेकर 999 तक होगा तब 5 या 6। 1000 से लेकर के 9999 होगा तो 7 या 8। कोई चीज याद रखें, इतना भी ना याद करो तो फिर क्या करेंगे, सम का आधा। विषम है तो उसको सम कर लो, सम का आधा कर लो। समझा? अच्छा अब हम प्रश्न देते हैं। अच्छा बताओ बच्चों, 256 में 256 को वर्गमूल निकालेंगे तो जो संख्या वर्गमूल आएगी क्या अंक की रहेगी, 2 अंक की ना जी। 1225 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या अंक का मिलेगा, 2 अंक। 1464 निकालेंगे क्या अंक का, 2 अंक। और इसका 1 2 3 4 5 6, 6 है तो मतलब 3 ना, 6 का आधा 3। इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। अच्छा अब आप लोग ना प्रश्न संख्या 1 बताओ, संख्या 2 4 6 7 1 80 90 25। बताओ इस संख्या का वर्गमूल जब निकालेंगे तो कै अंक का वर्गमूल आएगा, ये लो 1 2 3 4 5 6 7 7 हो ना, एक बढ़ा दो 8 हो जाए, 8 का आधा 4। कितना हो बच्चा, 4। समझा? अच्छा वो देखा 4 अंक का। 100 से 999 तक की संख्या, 100 से 999 तक की संख्या का अगर और क्या करेंगे, 100 से 999 तक प्रत्येक वर्ग संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या बताओ। 100 से 99 तक लेके आएंगे तो पहले बताओ कितना अंक आएगा, 5 या 6। 5 या 6 आएगा तो उसका वर्गमूल में क्या अंक आएगा, 3 ना हो। अरे भाई 6 का आधा 3, 5 के बराबर 6, 6 का आधा 3। ऐसे पूछा। दूसरा
7 अंकों की संख्या, 7 अंकों की संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी बच्चों? कितना होगी? हाँ, 7 एक बड़ा हो गया 8, 8 का आधा 4। अच्छा, तो लगा लोगे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ लगा लो बच्चों। अंकों की संख्या केवल ज्ञात करना था।